हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 2% न्यू वीडियो आपसे लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड के सिलेबस यहाँ पर तैयारी किया जाता है, कराया जाता है। देखिए, हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया। इसमें से 8-9 सवालें भी हो चुकी है। जैसा कि फिलहाल देख सकते हैं, त्रिकोणमिति किन किन चीज़ों से बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 कोणों के माप से बना हुआ है। अब समझ सकते हैं पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगेगा, जो कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अब पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात, फिर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लेते हैं। चलिए, सब कुछ हमने बता दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो जाके वीडियो में देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए, सवाल क्या बोला। साइन ए बराबर बोला 3/4। अब हम इसके बराबर क्या करेंगे डियर, समझिए। आप खाली समझ कर लिख सकते हैं बस, और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना यही है कि आपको एक ऐसे बना लेंगे 90 अंश का कोण। ये तो पूरा सटीक नहीं बन पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी रखेंगे और यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, ए। ऐसे बुक में आपको बोला हुआ है, जैसा कि फिलहाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। कभी भी लंब और आधार ही बदलेगा और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आपको समझ में आना चाहिए। अब समझिए क्या करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है वो जानेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है। अगर हम कहते हैं साइन बराबर क्या होता है, तो आपको लाल बटे कक्का से फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो समझिए, साइन ए बराबर जो होता है, साइन लंब बटे का आधार हो जाएगा। यही होगा कि नहीं, ऊपर लंब हो जाएगा, नीचे का लंब बटे का कितना हो जाएगा, कर्ण। सॉरी दोस्त, क्योंकि लाल बटे कक्का से निकल, लाल बटे कक्का। पहला हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा कोसेक, टेन कोसेक सेक। समझ सकते हैं आप सभी लोग। कॉट। देखिए, अब क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है। देखिए, 3/4 जो है वो हमें निकालना है। जो हमें पता चल गया, लंब हमारा 3 है तो लंब इसका लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे, कर्ण। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 4 है तो 4 लिख लेंगे। हमें निकालना है इस समय आधार। हमें आधार नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा। समझ सकते आप सभी लोग। फिलहाल देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है वो समझिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण बराबर हमारा क्या दिया, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। यल का कितना दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है, तो प्लस आधार। आधार तो ऐसे छोड़ देंगे, आधार हमारा नहीं पता तो आधार ज्ञात कर रहे हैं, वही समझिए। अब इसका वर्ग करेंगे, एक इन्हें 4 दूनी 8 कर देंगे, वर्ग मतलब 4 का गुणा 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 16 हमारा कि यहाँ पर बराबर। अब देखिए, 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस का आधार का स्क्वायर। समझ में आया आप सभी लोग को। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम आधार को इधर ला दे तो कोई दिक्कत, आधार बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 9 हो जाएगा। फिर हम करेंगे आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर करेंगे तो हमारा 16 में से 9 जाएगा, 7 बच जाएगा। अगर हम आधार बराबर करेंगे तो आप समझ सकते हैं √7 हो जाएगा। तो हमें आधार का मान पता चल गया, क्या निकलेगा, √7। समझ में आया। अब इसी प्रकार से इसमें बोला क्या क्या है ज्ञात करने के लिए, वो अब जानिए बुक में। पहला तो बोला है कोसेक कॉस ए ज्ञात करना है, और दूसरा बोला है टेन ए ज्ञात करना है। समझ में आ गया आपसे लोग को। चलिए
कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना आप सभी लोग को। चलिए उसको भी ज्ञात करते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, देखिए पहला साइन दूसरा कॉस, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे का कर्ण ऐसे लिख लेंगे, बराबर लगा लेंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आधार बराबर हमारा कर्ण में 7 अभी निकाला हमने, जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा। कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 4, ये होगा। चलिए अब हम इसी प्रकार से 10 का निकालेंगे। 10 बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार हो जाएगा। बराबर करेंगे तो लंब कितना है हमारा 3 है, तो 3 लिख लेंगे। बटे कितना है, आधार, आधार करीब 7 है, तो करीब 7। इसी प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट होता है। जैसा कि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कहीं से पूछ सकते हैं, जहां पर ना समझ में आया हो। छोटा सा माइंड लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अगर गहराई में सोचेंगे तो कभी नहीं हल होगा, ये समझ कर रहिएगा। खाली आपको छोटा सा उदाहरण देख लेना है, एक सिंपल सा, और उसी पे आधारित सवाल है, सब कुछ आधारित सवाल है, इसी पे लगा सकते हैं। चलिए अब इसी में हम 11वां सवाल देख लेते हैं। 11वां सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको मान ही ज्ञात करना है। तो समझिए क्या करना है, क्या दिया हुआ वो जानिए। 11वां सवाल तो देखिए 10C बोला है। 10C बराबर क्या बोला है वो जानिए। 10C बराबर आपके बुक में बोला है 1/3 है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो हम एक समकोण, फिलहाल सही नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो आपके बुक में बोला है यहाँ पर ए रखने के लिए ए रख दे रहे हैं, आपके बुक में बोला है यहाँ पर बी रखने के लिए बी रख दे रहे हैं, और आपके बुक में बोला है यहाँ पर सी रखने के लिए सी रख दे रहे हैं। अब हमें पता करना है 10C बराबर क्या होता है। देखिए आपको सी नहीं लेकर चलना है, आपको लाल बटे कक्का का फार्मूला लेकर चलना है। अब कहेंगे यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो आपको करना क्या है, ए आ गया कोई दिक्कत नहीं, सी आ गया कोई दिक्कत नहीं, जब आपको दिक्कत होगा तब बताया जाएगा। चलिए अब हमें फार्मूला वही लगाएंगे लाल बटे कक्का से। तो हमारा 10 है, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। समझ में आया। अब लंब हमारा ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब देखिए उसमें क्या पता नहीं था, उसमें आधार नहीं पता था, इसमें क्या पता नहीं है, इसमें कर्ण नहीं पता है। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, आधार, आधार हमारा 3 है, 3 यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग, अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो समझिए अब कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी लिखकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे, हमें कर्ण ज्ञात करना है, जो कि कर्ण लंब बराबर हमारा 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, प्लस 3 दिया है, आधार बराबर तो हम 3 ले लेंगे। समझिए अब करना क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर 1, अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो समझिए अब प्लस 3 दिया हुआ है तो हम 3 लगाएंगे, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, जो कि हमारा फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 10, कर्ण बराबर हो जाएगा तो हम कर्डी लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10, स्क्वायर हट जाएगा अगर कर्डी लग गई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज्ञात हो गया जो कि कर्ण का मान, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस वजह से हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करना क्या है, साइन सी कर रहा है, हमें साइन सी लेकर चलना है। और क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, कॉस सी, सेम वही प्रोसेस है, खाली उसमें ए दिया था, इसमें
सी दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन को लेकर चलेंगे, सी नहीं लेकर चलेंगे, साइन को लेकर चलेंगे। बात वही है, चाहे सी दे दे, चाहे डी दे दे, चाहे एफ दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली आप फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से लग जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएगी। समझिए अब क्या करना है हमें, लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए लंब हमारा क्या दिया हुआ है, लंब हमारा 1 दिया हुआ तो 1 लिख लेंगे, बटे लगा लेंगे, कड़ी में 10 दिया हुआ तो कड़ी में 10 लिख लेंगे। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से हम हल करते हैं। कॉस क्या दिया हुआ है, आधार बटे का क्या दिया हुआ है, कर्ण, आधार बटे कर्ण दिया हुआ है 3 लिख लेंगे, बटे का कड़ी में 10 लगा देंगे। अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ से कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले महीने जाते जाते आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और नोट्स भी दिया जाता है यहाँ पर फिलहाल, कह सकते हैं। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और टाइम से सब कुछ पढ़ाया जाता है।